आज है 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीएसटी टैक्स दर में बदलाव के लिए सीएम साय ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी टैक्स दर में किए गए बदलाव को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश की जनता के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, साथ ही व्यापार व्यवस्था सुलभ होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाचार एजेंसी से चर्चा में कहा कि जीएसटी टैक्स दर में किए गए बदलाव का फायदा आम लोगों को नवरात्रि पर्व से मिलेगा। सिंधी काउंसिल का 7 सितंबर को फ्री मेडिकल कैंप। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की छत्तीसगढ़ इकाई और सिंधु डॉक्टर्स फोरम के संयुक्त प्रयास से रायपुर में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 7 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में आयोजित होगा। रायपुर में आज गणेश विसर्जन, कई रूट डाइवर्ट। रायपुर पुलिस ने विशाल झांकी और गणेश विसर्जन के लिए ट्रैफिक रूट चार्ट जारी कर दिया है। भीड़भाड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए निगम ने छोटी बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अलग अलग तालाब और अस्थायी कुंड तैयार किए। वहीं महादेव घाट में सिर्फ बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होगा। रायपुर निगम आयुक्त विश्वदीप ने आज 6 से 11 सितंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी अलग अलग शिफ्ट में लगाई है। नक्सल क्षेत्र में विकास की राह, 311 नई सड़कों का बिछ रहा जाल, ग्रामीणों को मिलेगा फायदा। बस्तर संभाग में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग लगातार काम कर रहा है। RCPLWE योजना के तहत अब तक अंदरूनी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 311 नई सड़कों और 14 पुल का निर्माण मार्च 2026 तक किया जाना है, जिसमें अब तक 87 सड़कों और 9 पुलों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। प्रायोगिक में फेल छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका, एग्जाम शेड्यूल जारी। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने पिछले साल पुराने सालाना सिस्टम से BA, BSc, BHHC और बीकॉम के विद्यार्थियों की परीक्षा कराई। इसमें से बड़ी संख्या में मुख्य विषय में तो उत्तीर्ण हो गए, लेकिन प्रायोगिक परीक्षा में फेल हो गए। अब इन तमाम विद्यार्थियों को एक और मौका देते हुए विश्वविद्यालय ने प्रायोगिक पूरक परीक्षा का नया शेड्यूल तैयार किया है। 9 सितंबर को लगेगा प्लेसमेंट रोजगार मेला। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चिरमिरी, जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में योग्य अभ्यर्थियों और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार 9 सितंबर 2025 को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। इस कैंपस ड्राइव में जीनस ऊर्जावान जीवन कंपनी द्वारा 100 से अधिक पदों पर टेक्नीशियन और सुपरवाइजर की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गोंडी अनुवादक ऐप आदि वाणी परियोजना की सफलता पर दी बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से यहां उनके निवास कार्यालय में IIIT नया रायपुर के निदेशक प्रोफेसर ओम प्रकाश व्यास ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने आदिवाणी परियोजना के अंतर्गत गोंडी भाषा अनुवादक मोबाइल ऐप के सफल लॉन्च पर प्रोफेसर व्यास व उनकी टीम को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट में नई याचिका, कांग्रेस ने दी संवैधानिक चुनौती। छत्तीसगढ़ सरकार में 14 मंत्री बनाए जाने की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की गई। इस बार कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस याचिका पर आगामी सोमवार को सुनवाई तय की गई। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी। ऑनलाइन जी-नीट कोचिंग, जिला प्रशासन की पहल पर 11 केंद्रों में 648 बच्चे निःशुल्क होंगे लाभान्वित। प्रतिष्ठित संस्थान के विषय विशेषज्ञों के द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में शामिल होने स्कूल में ही कोचिंग की सुविधा मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने 18 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव विकासखंड के हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राम सोमनी में निःशुल्क ऑनलाइन JEE नीट कोचिंग का शुभारंभ किया। दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर एक महिला नक्सली ढेर, अबूझमाड़ के जंगलों में एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले की सीमा पर DRG के जवानों ने एनकाउंटर में एक महिला नक्सली को मार गिराया। जवानों ने मौके से शव बरामद कर लिया। इसके अलावा 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने और कुछ के घायल होने की भी खबर है। सर्च ऑपरेशन जारी है।
रायपुर में लॉन्च हुआ टेक्नो स्पोर्ट का पहला एक्सक्लूसिव स्टोर। साल 2025 के अंत तक 50 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खोलने का लक्ष्य। भारत के सबसे तेजी से बढ़ती एक्टिव वियर ब्रांड टेक्नो स्पोर्ट ने छत्तीसगढ़ में अपना पहला एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट रायपुर में शुरू किया। जो लोग फिटनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाते हैं उनके लिए ये स्टोर अत्याधुनिक व टेक्नोलॉजी युक्त परिधान लेकर आया है। नेशनल हाईवे पर अवैध पार्किंग पर होगी कार्रवाई। बिलासपुर में नेशनल हाईवे पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल एसपी रामगोपाल करियारे ने नेशनल हाईवे और टोल प्लाजा के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने वाले ढाबा संचालकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 64 शिक्षकों को राज्यपाल सीएम ने किया सम्मानित। शिक्षक दिवस पर राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रमेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय ने 64 शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। व्यावसायिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच अब पुलिस करेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक शिक्षक भर्ती में सामने आई गड़बड़ी अब बड़े स्तर पर जांच के घेरे में है। विभागीय जांच में खामियां सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने ये मामला पुलिस को सौंप दिया। अब पुलिस जांच कर दोषियों की पहचान करेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में ये स्पष्ट कहा कि व्यावसायिक शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनरेगा योजना 2026-27 की कार्य योजना हेतु ग्राम पंचायत मलोंद में प्रशिक्षण आयोजित। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मलोंद युक्त धारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की योजना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण देते हुए कार्य योजना बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2026-27 की मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य योजना बनाई जाएगी। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत संचालित कार्यों की जानकारी हेतु QR कोड का विमोचन किया गया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षक भर्ती में घोटाला, पुलिस करेगी जांच। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ गए हैं। शिकायतों के बाद अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस को सौंपी जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गौरव यादव ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। सड़क की रंगाई पुताई से काम नहीं चलेगा। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर कोर्ट सख्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर से बिलासपुर तक की सड़कों की जर्जर हालत पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि सड़क की असली मरम्मत और पुनर्निर्माण कराएं। सिर्फ रंगाई पुताई से जनता की परेशानी दूर नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिंह और न्यायमूर्ति BD गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल किया कि आखिर सड़क सुधारने में इतना समय क्यों लग रहा है। महतारी वंदन योजना की 19वीं किश्त जारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में मंच से महतारी वंदन योजना की 19वीं किश्त जारी की। उन्होंने 69,15,994 महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की 19वीं किश्त के रूप में 647 करोड़ 13 लाख रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक महतारी वंदन योजना की 19वीं किश्त का हर महिला को इंतजार था। रामगढ़ पहाड़ मामले में भाजपा ने गठित की 3 सदस्यीय अध्ययन समिति। सरगुजा की प्राकृतिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर रामगढ़ पहाड़ को बचाने पूर्व डिप्टी सीएम ने 3 दिन पूर्व सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा था। इस मामले में भाजपा ने 3 सदस्यीय अध्ययन समिति का गठन किया। पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया, जबकि विधायक रेणुका सिंह और भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी सदस्य के रूप में समिति में शामिल किए गए। सीरी में नकली RTO चालान से हो रही ठगी, परिवहन विभाग ने किया सावधान। छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में नकली RTO चालान स्कैम सामने आ रहे हैं, जिसमें फर्जी लिंक भेजकर लोगों से व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खातों से पैसे ठगे जा रहे हैं। इस संबंध में परिवहन आयुक्त कार्यालय ने आम जनता से सतर्क रहने और चालान भुगतने के लिए केवल विभागीय अधिकृत वेबसाइट का ही उपयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री साय ने शिक्षक दिवस के खास मौके पर मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षक दिवस के विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री निवास परिसर में स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता के लिए मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला प्रशासन रायपुर और इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन तथा जिला प्रशासन रायपुर और विज्ञान भारती के मध्य 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए।
फर्जी राशन कार्ड घोटाले का पर्दाफाश, सामने आई जनपद पदाधिकारियों सदस्यों से ऑनलाइन सेंटर संचालकों की मिली भगत, अब एफआईआर की तैयारी। डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनपद सदस्यों के संरक्षण में कई ऑनलाइन सेंटर संचालक कथित तौर पर ग्रामीणों से मोटी रकम वसूलकर फर्जी राशन कार्ड बनवा रहे थे। मामला सामने आने के बाद सीईओ ने तत्काल राशन कार्ड प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए।